हाय फ्रेंड, कैसे हो आप सब। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं जब ब्लॉग शूट करती हूँ तो हाथ लगा के रखती हूँ अपने चेहरे पे, लेकिन धूप लग रही है ना, तो धूप बहुत ज़ोरों से मतलब लग रही है, तो इसलिए दिखाई नहीं पड़ रहा था, तो मैं ऐसे हाथ लगा के रखी हूँ। और पिछले वाले ब्लॉग में आप लोगों ने देखा होगा, पिछले ब्लॉग में आप लोगों ने देखा होगा कि मैंने मतलब जयमाल तक का अपना सब पिक दिखाया था। उसके बाद अभी आशीर्वाद से मैं आप लोग को दिखाती हूँ। तो चलिए फ्रेंड, मैं आपको दिखाती हूँ अपना एल्बम। फ्रेंड, आपने पिछले ब्लॉग में देखा होगा जहाँ तक हमारी जयमाल हुई थी, फिर उसके बाद क्लोजअप थोड़ा सा हुआ था। अभी यहाँ से मतलब सब आशीर्वाद दे रहे हैं, तो मैं यहाँ से आपको दिखाती हूँ। तो ये रहे मतलब कि ये मेरे मामा ससुर जी हैं, जो सबसे पहले यही लोग मुझे आशीर्वाद दिए थे। मेरे मामा ससुर जी, इन लोग को मतलब जाना था ना बारात में से। और ये नाना जी, मम्मी के चाचा जी, ये भी मम्मी के चाचा जी ही हैं। और ये सब मतलब वही मम्मी के चाचा जी, फिर मम्मी के चाचा जी, मतलब मम्मी के तीनों चाचा जी हैं, सब आशीर्वाद दे रहे थे। तो फिर यहाँ से मतलब चालू हुआ, लड़की पक्ष वाले आशीर्वाद दे रहे थे। सबसे पहले मेरी मम्मी और मेरे पापा आशीर्वाद दे रहे थे, और फिर उसके बाद मेरी मौसी हैं, ये मेरी सबसे मतलब मम्मी के बाद ये मेरी उनकी दूसरी बहन, मेरी मतलब मेरी सबसे बड़ी वाली मौसी हैं। और ये मेरी बड़ी मम्मी है, ये मौसी की जेठानी जी हैं। ये लोग आशीर्वाद दे रहे थे सबसे पहले, मतलब लड़की पक्ष वाले दिए थे, और मेरे मामा लोग आशीर्वाद दे के चले गए थे। और फिर यहाँ से चालू हुआ, ये मेरे बड़े पापा, ये मेरी बड़ी मम्मी है। और फिर सबसे ज़्यादा सबसे बड़ी खुशी वाली बात थी कि उस टाइम पे मेरे तीनों मामा मुझे, मतलब ये मेरे मामा हैं, मतलब ये मेरे बड़े मामा, ये मेरे दूसरे नंबर वाले मामा, ये मेरे तीसरे नंबर वाले, ये तो तीनों मुझे एक साथ आशीर्वाद दिए थे। मुझे बहुत अच्छा लगा था। और फिर यहाँ पे ये मेरे छोटे वाले मामा जी हैं। ये मामा का ना शादी नहीं हुआ था, यहाँ पे जो है इनका शादी उस टाइम पे नहीं हुआ था। अभी 2 साल पहले इनकी शादी हुई, मुझसे बाद में हुई, लेकिन मुझसे एक दो या 2 साल के मुझसे बड़े हुए हैं। और ये मेरा छोटा वाला भाई, ये मेरी बड़ी वाली भाभी हैं, और ये मेरे भाभी भैया हैं, जो कि मेरी शादी की पूरी जिम्मेदारी मतलब इन्हीं के ऊपर थी। पूरी तैयारी यही कर रहे थे। और ये मेरी बड़ी वाली भाभी, मतलब मेरे दोनों भाई, ये मिलके सबसे ज़्यादा यही किए थे। ये दोनों मिलके ज़्यादा काम कर रहे थे। मेरे पापा मतलब काम बता रहे थे, लोग पूरा काम कर रहे थे। ये मेरी बुआ, जो कि अभी मतलब कि हमारे बीच में नहीं है। और इनको देख के मतलब यही बहुत अजीब लगता है कि वो हमारे बीच में इस टाइम पे नहीं है। अब इस दुनिया में वो मेरी बुआ नहीं है। मैं शादी के 1 साल के बाद वो मतलब कि नहीं, ख़त्म हो गई थी, एक्सपायर हो गई थी। हम इनके बारे में क्या बता सकते हैं, कभी आपको मौका मिलेगा तो फिर हम बताएंगे, क्योंकि अभी इनको देखे ना इमोशनल टाइप का होता है। और ये रहे मेरी दीदी, बड़ी वाली दीदी, और ये है मेरी दीदी की ननद, ये मेरे जीजा जी हैं, दीदी के पति। और ये मेरी दीदी के देवर हैं, जो कि आर्मी में हैं। और ये मेरी मामी है, और ये मेरी मौसी जी हैं, जो मेरी बड़ी वाली मौसी थी। और ये तो मैं ही हूँ, सॉरी, मैं बुआ के चक्कर में मुझे ध्यान नहीं आया ये कौन है। और ये रही जो मेरी दीदी थी ना, बड़ी वाली, और ये जो मेरी बड़ी वाली दीदी थी उनकी देवरानी है। ये तो दीदी की ननद को आपको ने देखा, मेरी दीदी की ननद है। और ये मेरे मतलब कि पापा के दोस्त हैं, उनकी वाइफ है। मतलब दोस्त हैं पापा के, लेकिन लगते नहीं, ऐसे लगते हैं मेरे घर के ही हैं, हमारे सगे चाचा के जैसे मतलब रहते हैं। और ये रही मेरी मतलब बुआ है, मतलब छोटे दादा की बेटी हैं। और ये मेरी दूसरी नंबर वाली दीदी हैं, उनकी बेटी, वो लोग आशीर्वाद दे रहे थे। और ये मेरी मतलब ये छोटी दादी हैं, मतलब कि मेरी दादी की देवरानी हैं। और ये मेरे गांव के मैंने मतलब कि मेरे फूफा जी हैं। और ये मेरे पापा, ये मेरे बड़े मतलब अब यहाँ ससुराल पक्ष का सब चालू हो रहे हैं। अब ये मेरे पापा ससुर जी हैं, ये मेरे बड़े ससुर जी हैं। और ये मेरे फूफा जी हैं, मतलब जो छोटी वाली बुआ थी उनके पतिदेव जी। और ये मेरी मौसी की लड़की है, और ये दोनों मेरे मामा के लड़के हैं, दोनों सगे भाई हैं। और ये मेरी मतलब कि भाभी हैं, पापा की बुआ की बहू हैं। यहाँ पे ये मेरी भतीजी लगेगी बगल की। और यहाँ पे चालू हो गए अभी सब, माने लड़के वाले सब आ गए हैं। ये मेरे भैया, ये फूफा जी हैं। अब मैं नहीं जानती, मतलब कि बुआ हैं, वो नहीं है ना, है, अच्छा हाँ है, सॉरी। और ये भैया के दोस्त हैं,
ये मेरे मतलब भैया के दोस्त हैं, ये मेरे भैया, और ये मेरे पति जो जी के मतलब दोस्त हैं, जिगरी दोस्त हैं इनके, और ये मेरे देवर जी हैं, और ये भी मेरे भैया ही हैं, और ये मेरे छोटे वाले चाचा, और ये भैया के दोस्त, मतलब ये भी मेरे जेठ जी हैं, भैया के दोस्त में है, मतलब कि साथ साथ में रहते हैं। और ये सब इनकी मतलब कि मेरे पति देव जी के सब दोस्त लोग हैं, मैं उतना नहीं पहचान रही हूँ किसी को। और ये मेरे पति देव जी की दोस्त जो कि 2-3 जगह दिख चुकी है। ये मेरे छोटे वाले देवर मतलब बीच वाले देवर हैं जिनकी शादी थी अभी, और ये मेरे भैया के दोस्त हैं। यहाँ पे हम लोग का पोज कहीं कहीं दिख जा रहा है। और यहाँ पे मेरा क्लोजअप आशीर्वाद हो चुका, अब यहाँ पे हमारा क्लोजअप हो रहा है मतलब कि घर में आने के बाद। लेकिन उस टाइम पे मुझे मतलब लेट हो रहा था कि अच्छे से मेरा पूरा क्लोजअप नहीं आ पाया, क्योंकि मतलब घर में हो रहा था। हमारे यहाँ एक मतलब कि रस्म होती है ना, जयमाल, जब द्वार पूजा हो जाता है उसके बाद लड़की जाती है सुहाग लेने के लिए, जैसे मतलब द्वार पूजा के टाइम पे बाजा वाजा चलता है ना, वैसे ही हमारे यहाँ एक रस्म होती है। लेकिन उसका पिक इन लोगों ने नहीं लिया है जहाँ पे मैं गई थी वहाँ पे। और ये सब मेहंदी मतलब मैं मेहंदी अपने हाथ से लगाई थी, और एक हाथ में एक मतलब कि मेरे बगल की थी मेरी बहन, उस क्योंकि अपने एक हाथ में नहीं लगा पाती ना, तो उसी से बता रही थी और लगा रही थी। लेकिन ये हाथ का मैंने ही लगाया मेरी। अभी मैं आपको दिखाती हूँ। उतना अच्छा मुझे मेहंदी लगाने नहीं आता, लेकिन थोड़ा बहुत आता ही है, मतलब ना के बराबर तो सही है। मेरा इतना ही पोज, मैंने घर में ज़्यादा पोज नहीं लिया था, इतना ही मेरा पोज है। 1 2 3 4 5, क्योंकि लेट हो रहा था। वो सब मेरी वीडियो में है, मतलब वीडियो में, फ़ोटो में, पेन ड्राइव में। क्या हुआ, रुको 1 मिनट। और यहाँ ये मेरे देवर जी हैं, मतलब बुआ सास के बेटे, ये तो हमेशा आते रहते हैं। और फिर उसके बाद यहाँ से चालू हो गया मेरी मतलब शादी की सब तैयारी, जो कि मतलब कि सब साड़ी साबुन गहना सब जाता है ना ससुराल से शादी के टाइम पे, तो वो सब दिखाया जा रहा है। यहाँ पे साड़ी था, साबुन तेल जो भी रहता है गरम गरम। और ये मेरे ससुर जी हैं, ये भी मेरे मौसा जी हैं, ये मेरे छोटे चाचा जी हैं, मतलब ससुराल के सब, ये पापा के दोस्त हैं। यहाँ पे गहना दिखाया जा रहा था सब। और यहाँ पे मतलब वो जो रहता है ना, लड्डू चुप रहो, जो होता है ना, क्या बोलते हैं उसको, यहाँ पे जो ताक पात डाला जाता है ना, जेठ डालते हैं, वही हो रहा था। तो अभी मैं बैठ चुकी हूँ, यहाँ पे पंडित जी दे रहे हैं। फिर यहाँ पे मेरे भैया आ गए थे, भैया ताक पात डाले थे। यहाँ पे पंडित जी उनको चंदन लगा रहे हैं। ये सब डाले। भैया तो इतना डर रहे थे उस टाइम पे, मतलब कि वो पहले से ही डर रहे थे बहुत ज़्यादा, क्योंकि ऐसे सब सामान मेरे ऊपर फेंक दे रहे थे। जैसे जो पंडित जी बोले थे आराम से दे दो, देखो 2 उंगली लगाए, एक उंगली इस हाथ का, एक उंगली इस हाथ का, इतना डर रहे थे। यहाँ पे बैठे हुए थे। यहाँ पे सब लोग बोले कि अच्छे से मतलब सर पे रख दो, आज ही छूना है, गाना गाया जाता है ना, छू लो भसुर जी आज। यहाँ पे अब मेरे पति देव जी आ चुके हैं। अब इनका परछन फिर से होगा, ये लोढ़ा से इनको ये मेरे बड़े पापा भी यहाँ पे कर रहे हैं। आई मेरी बगल की मतलब सबसे बड़ी वाली बड़ी मम्मी है, बड़ी मम्मी है ना। लड्डू तुम शादी में नहीं थे क्या? नहीं लड्डू ना, मेरा बता दो, सबको फ्रेंड को बता दो तुम शादी में नहीं थे। दिखा दो इस लड्डू को, क्या बोला लड्डू को दिखाओ। लड्डू तुम शादी में नहीं थे? तुम्हें कौन नहीं ले गया था शादी में? कौन नहीं ले गया था? कौन नहीं ले गया था? तुम्हें नहीं ले गए थे शादी में ना, पापा नहीं ले गए थे, बेचारे को नहीं ले गए थे। और यहाँ पे जो भी होता है, पीढ़ा जो बैठने वाला, ये सब जो भी मतलब कि होता है ना, जब दूल्हे आंगन में आते हैं तो जो भी काम रहता है, परछन विरछन, ये सब हो रहा है, बड़े पापा कर रहे हैं यहाँ पे ये सब। मेरी शादी में ना सबसे ज़्यादा गाना कौन गाया था? मेरी मम्मी गाई थी। अभी मैं आपको अपनी मम्मी को दिखाती हूँ। मेरी मम्मी बहुत गाना गाई थी। मेरी मम्मी मतलब शादी में ऐसा लग रहा, मेरे साथ ऐसे थी कि लगता ही नहीं था कि मेरी मम्मी हर एक काम, पूरी मम्मी। उस टाइम पे मेरी मम्मी का ऑपरेशन भी हुआ था, पूरी रात कंटिन्यू मेरी मम्मी गाना गाई थी। लेकिन उस टाइम पर मेरी मम्मी को ना ढोल बजाने नहीं आता था, लेकिन अब तो बहुत अच्छा बजाती हैं। नहीं, मेरी मम्मी पूरी रात गाना गाई थी। यहाँ पे पापा लोग बैठे हुए हैं। यहाँ पे भी मेरा बड़ा वाला भाई, मतलब जो क्या होता है, पानी परछा जाता है, धार तोड़ा जाता है ना, वही हो रहा है। तो आपकी मम्मी भी यहाँ है। और यहाँ पे मेरे बड़े पापा कन्यादान दे रहे हैं। कन्यादान चालू हो चुका है और ये बड़ी मम्मी कन्यादान दे रही हैं। रुको लड्डू दिखाने दो।
अभी ये मेरे पापा कन्यादान दे रहे हैं और यहाँ पे तिलक लगा रहे हैं इनको। यहाँ पे मेरी मम्मी है। मेरी मम्मी बेचारी अकेली इतना परेशान हो गई थी मेरी शादी में ना, लेकिन बहुत काम की थी, जो कि तबीयत भी मेरी मम्मी का नहीं था। हर टाइम गाना बीना गाती रहती थी, पूरी रात गाना गाई थी मेरी मम्मी मेरी शादी में। और जब मैं रोने लगी थी विदाई के टाइम पे, मुझे चिल्ला रही थी कि तुम मुझे डिस्टर्ब कर रही हो। यहाँ पे देखो, यहाँ पे मेरी मम्मी मेरे हाथ में हल्दी लगा रही है, जो माँ लगाती है ना अपनी बेटी के हाथ में हल्दी। और यहाँ पे मेरे पापा इनको चैन पहना रहे थे। मेरी मम्मी मुझे बहुत चिल्ला रही थी, रो रही हो, मुझे डिस्टर्ब कर रही हो, मुझे परेशान कर रही हो। यहाँ पे मेरी बड़ी बड़ी मौसी हैं, इनको कन्यादान दे रहे थे, मतलब तिलक लगा रही हैं। अभी यहाँ पे इनको अंगूठी पहना रही हैं। फिर उसके बाद ये मेरे मामा जी हैं और यहाँ पे इनको तिलक लगा रहे हैं। कन्यादान सब अभी मतलब कन्यादान ही चल रहा है। जाने दो बाबू लड्डू, जाने दो, फिर तुम्हें बारात में नहीं लेके जाएंगे हम। ये मेरी दूसरी नंबर वाली मौसी हैं, अंगूठी पहना रही है, मतलब कन्यादान। ये मेरी मतलब मेरे लिए दूसरी वाली मौसी, मतलब मम्मी की तीसरी वाली बहन है। और ये मम्मी की चौथी वाली बहन है, वो भी कन्यादान अंगूठी हुई। मौसी मुझे अंगूठी पहनाई थी, बाकी सब इनको पहना रहे थे। ये मेरा लावा परछा जा रहा है, ये मेरा छोटा भाई मेरा लावा परछ रहा है। और ये भी अब हम लोग 7 फेरे ले रहे थे। 7 फेरे का ये वचन याद है, पंडित जी क्या बोले थे? नहीं। ये सब 7 फेरे ले रहे थे। और सब लोग, मैं घूंघट की थी ना, लगी मैं जाग रही थी, सबको देख भी रही थी, लेकिन सब लोग सोच रहे थे कि ये सो गई है। अब सब लोग बार बार आके ना मुझे परेशान कर रहे थे, सो गई हो क्या, सो गई हो क्या। अब मैं क्या करूँ, शांति से मुंह ढक के बैठी थी। और ये रहा, अब जो सिंदूर डाला जाता है ना, उसका कार्यक्रम चालू है। यहाँ पे मुझे सिंदूर पहना रहे हैं। फिर यहाँ पे मेरी भाभी ना मुझे मतलब सिंदूर बहोरनी बोलते हैं हमारे यहाँ, मतलब सिंदूर को ऐसे सेव किया जाता है, वही कर रही थी। यहाँ पे मेरी भाभी को नेक दिया गया था, साड़ी पायल वगैरह जो दिया जाता है। और ये मेरे बड़े पापा अभी मतलब कि उसके बाद में गोद भरते हैं ना, कुछ कार्य होता है, वही कर रहे हैं। मतलब गोदी में बैगन वगैरह सब डालते हैं, तो मेरे बड़े पापा कर रहे हैं। फिर यहाँ पे मेरे ससुर जी कर रहे हैं। यहाँ पे मेरे मतलब आंचल में दे रहे हैं सब। यहाँ पे शादी मतलब सब हो चुकी ना, तो सब ऊपर से लाव मतलब वही फूल वगैरह सब फेंक रहे थे। सब शादी संपन्न हो गई। यहाँ पे मेरे ससुर जी मुझे आशीर्वाद दे रहे थे। यहाँ पे देखो, यहाँ पे मेरी बुआ बैठी हुई हैं। और ये मैं कोहबर में आ चुकी हूँ, तो कोहबर में थोड़ा सा हंसी मजाक होता है। यहाँ पे देखो, ये मेरी बुआ जो नहीं है अभी, इतना मजाक कर रही थी ना उस टाइम पे, मतलब कि जब हम लोग घर में बैठे थे बहुत मजाक कर रही थी। और ये मेरे पापा के दोस्त की वाइफ है, जो मेरी चाची बोलते हैं। और ये मेरी मामी है। यहाँ पे ये मतलब टीचर हैं। और ये जो बाती मिलाया जाता है ना, उस टाइम का पिक है, बाती मिलाया गया था, वही बाती मिला रहे थे। ये चांदी का इतना बड़ा मतलब था सिक्का, वही था। यहाँ पे थोड़ा सा पोज लिया गया था। उस टाइम पे गर्मी से हालत ख़राब हो गई थी, पूरा मेकअप निकल रहा था। यहाँ पे मिठाई मतलब रस्म होता है ना, मीठा से मुंह में थोड़ा सा मतलब मीठा खिलाया जाता है कोहबर में। और यहाँ से चालू हो गई